हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, स्टोरी टेलिंग का सीरीज है, ये है डे 2। पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गाइस। देखिए गाइस, स्टोरी टेलिंग में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दो तरीके से हम स्टोरी टेलिंग करते हैं। एक होता है जिसके अंदर आप कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाते हो, वो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं गाइस, कि आप प्रैक्टिस कैसे घर पर करना शुरू करेंगे। देखिए, ये है जहां पर आपको कोई कॉन्वर्सेशन नहीं दिखानी है, डायरेक्ट आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है जिसमें सेकेंड फॉर्म का बहुत ज्यादा योगदान होगा, वर्ब सेकेंड फॉर्म का। मैंने एक चित्र बनाया है, इस लड़की का नाम है पूजा। अगर किसी का नाम पूजा है तो बुरा मत मानिए। पूजा, तो ये सुबह उठी, मैंने यहां पर गेटअप जानबूझकर लिखा है कि ये फर्स्ट है, आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर लिखा है येस्टरडे, तो येस्टरडे एक्टिविटीज है। ये सुबह उठी, फ्रेश हुई, नाश्ता किया, कॉलेज गई, लेक्चर अटेंड किया कॉलेज में, कैंटीन में इसने लंच किया, घर वापस आ गई 6 बजे, रेस्ट किया, टीवी देखा, उसके बाद इसने डिनर लिया, कुछ देर टहला, स्ट्रॉल का मतलब टहलना, फिर यूट्यूब वीडियोस को वॉच किया, उसके बाद ये सो गई। ये मान लो इसने कल ऐसा किया। अब आप क्या करेंगे, या तो इस तरह का आप कोई इमेज बनाए, अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप किसी और थर्ड पर्सन के बारे में सोचिए। मम्मी, पापा, भाई, बहन, वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के बारे में सोचिए। अब आप क्या करना है, आपको मोबाइल फोन लीजिए और उसमें आपको स्टॉप वॉच शुरू करना है, स्टार्ट करना है और यहां से बोलना शुरू करना है। और यह देखना है कि आप कितने सेकेंड्स में इसको यहां से लेकर यहां तक खत्म कर देते हैं, बिना फंबल मारे, बिना हेजिटेट हुए। यहां पर आपको स्टोरी के साथ साथ अपने हेजिटेशन को भी रिमूव करना है, फ्लुएंसी पर भी काम करना है और क्लैरिटी भी रखना है। अब ये कैसे होगा, मान लो आपने नॉर्मल बोला, वेल दिस इज पूजा, शी गॉट अप अराउंड 6 o'clock in the morning, after that she got fresh, then she took breakfast, after taking breakfast she went to college, she attended all the lectures in the college, and in the canteen she took lunch, after that around 6 o'clock 6 p.m. she came back to her home, she took rest for some time, then she watched TV and took dinner after some time, after taking dinner she started having a stroll, after that she watched some YouTube videos and finally she went to bed। ये हो गया स्लो मोशन में नॉर्मल इंग्लिश। ये आपने बोला, अब आपको स्टॉप वॉच शुरू करना है। मैं करता हूं, और स्टॉप वॉच में आपको देखना है कि आप कितने सेकंड्स में इसको बोलते हो, और फास्ट अब आपको आना है। कोशिश करते हैं। Well, this is Pooja. She got up around 6 o'clock in the morning. After that, she got fresh and took her breakfast. After taking breakfast, she went to college. She attended all the lectures in the college. After that, she took lunch in the canteen. After taking lunch around 6 o'clock, she came back to her home and she took rest for some time. Then she watched TV for some time. After that, she took dinner and she started strolling. After strolling, she watched YouTube videos and after that, she went to bed. अब जैसे मैंने ये बोला, तो इसमें ये 20 सेकेंड्स है, आपको शायद दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है। 20 सेकेंड्स के अंदर मैंने इसको बोला। अब इस तरीके से आपको बार बार कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं 15 में बोल सकता था, तो आप एक बार फिर ट्राई करेंगे, एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। Pooja got up around 6 o'clock in the morning. After that, she got fresh and took breakfast. After that, she went to college. She attended all the lectures in the college. She took lunch in the canteen. At 6 p.m., she came back to her home. She took rest for some time. After that, she started watching TV. Then she took dinner and she strolled on the roof. After that, she watched some YouTube videos. Then she went to bed. अब ये मैंने बोला, अब देखिए कितना है, कुछ दिखाई दे रहा है, 15 सेकेंड्स है। 15 सेकेंड के अंदर मैंने इसको बोला। तो ये आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका जुबान तेज हो जाए। वो जो अ करके बोलते हैं ना, अभी कुछ लोग आप में से जब बोलेंगे वो ऐसे ही बोल सकते हैं, this is Pooja, she got up around 6 o'clock in the morning, after that she got fresh, then she took breakfast, after that she went to college। ऐसे भी करते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो सोचिए कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी अंग्रेजी बोलने में। इसीलिए कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को आप अंजाम दीजिएगा, बीच बीच में आपको आफ्टर दैट, देन आफ्टर दैट लगाना है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिएगा पूरे ये व्हाइट बोर्ड का। ये करने के बाद फिर हम आते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे। ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आप एक पूरी कहानी है, फुल एक डिटेल्ड स्टोरी होगी। इसमें आप दो लोगों की कॉन्वर्सेशन भी दिखा सकते हैं, जहां जहां दो लोग होंगे। जैसे यहां पर ये दो लोग हैं, इसने क्या कहा,
सामने वाले ने क्या जवाब दिया, आप कॉन्वर्सेशन दिखा सकते हैं। यहां भी देखिए 2 लोग हैं, यहां भी 2 लोग हैं। अब ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको स्टॉप वॉच की जरूरत नहीं है, या आप डिटेल्ड इंग्लिश मस्त बोलिए, हेजिटेशन आपको नहीं लाना है। चलिए, ये एक रवि नाम का लड़का है। सुबह उठा, फ्रेश हुआ, उसके बाद पार्क गया। पार्क में वो जॉगिंग करने लगा। जॉगिंग करते हुए उसकी नजर पड़ी एक लेडी पर्स पर, जो कि एक पेड़ के रूट पे वो पड़ा हुआ था। एक ट्री है, उसके रूट पर वो पर्स पड़ा हुआ था। इसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। इसने पर्स को उठा लिया। उठाने के बाद ये घर वापस आया। घर आकर इसने अपने डैडी से कहा कि डैडी, अब यहाँ पर आप कॉन्वर्सेशन दिखा सकते हैं कि डैडी मैं पार्क में था और मुझे ना एक पर्स मिला है। डैडी ने बोला कि ठीक है बेटा, तो एक काम करो, इसको खोलो, देखो अगर किसी का कोई एड्रेस वगैरह है तो उस एड्रेस पर जाओ, इसको रिटर्न कर दो। पापा ने बोला रिटर्न कर दो। लड़के ने उस पर्स को खोला, उसमें एक आईडी प्रूफ निकला, तो उस एड्रेस पर ये लड़का चला गया। दरवाजा नॉक किया तो सामने एक लड़की थी। लड़की को उसने बोला कि मैडम मुझे पार्क में पर्स मिला है, क्या ये आपका है? लड़की ने बोला हाँ जी मेरा है, और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे रिटर्न किया, प्लीज़ आप अंदर आइए। वो अंदर आया, लड़की ने उसके लिए चाय तैयार किया और फिर दोनों चाय पीने लगे। उसके बाद लड़का वहां से चला गया। ये कहानी है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप घर पर या तो आप मेरे सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये मैं हर रोज नहीं लाता हूं, एक दिन बाद लाता हूं, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप खुद कुछ डिजाइन कीजिए, या खुद कुछ पास्ट का सोचिए। कोई भी एक फेक स्टोरी सोच सकते हैं आप। ऐसे या तो डिजाइन कर लीजिए, या पूरा उसको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए क्या क्या हुआ था और बोलना शुरू कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा, किसी पार्टनर की जरूरत नहीं, आप घर पर अकेले कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं सही बोलूंगा या बोलूंगी, गलत बोलूंगा बोलूंगी, जी नहीं। अगर आपको पास्ट टेंस आता है, आपको कॉन्वर्सेशन में सवाल जवाब पूछना आता है, तो आप गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, इसको रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा, या तो ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा या वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा, ये देखने के लिए कि आपने जब बोला उसके बाद आप देखिए कि यार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ गया। ये आपको वॉच करना पड़ेगा। शुरू करते हैं गाइस। अब अगर मैं इसको नॉर्मल बोलूं, वेल देयर वाज अ बॉय नेम्ड रवि। एज यूजुअल ही गॉट अप अराउंड 6 o'clock in the morning. After that he got fresh. Then he went to park. He started jogging in the park. All of a sudden his eyes fell upon a lady purse which was lying at the root of a tree. He saw hither and thither. When he didn't find anyone, he picked up the purse. Having taken the purse, he came back to his home and he said to his father. अब यहां पर conversation. He said to his father, "Daddy, Daddy, in the park I got a purse." ऐसे भी बोल सकता है, या पूरी कहानी बोल सकता है। Daddy, you know, when I was jogging in the park, suddenly I saw a purse. I just picked it up and came back to home. ऐसे भी बोल सकता है ये, came back to my home. Okay? तो अब डिपेंड करता है कि ये जब कह रहा है अपनी बात, अपने पिताजी को सुना रहा है, तो ये एक लाइन में सुनाएगा या पूरी कहानी ये सुनाएगा, ये आपको देखना है। तो कॉन्वर्सेशन है, चलो हम शुरू करते हैं। ही वेंट टू हिज होम. ही सेड टू हिज फादर, डैडी, व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द पार्क सडनली आई सॉ अ लेडी पर्स. आई पिक्ड इट अप एंड आई केम बैक हियर. His father said, okay, do one thing, open the purse and check if there is any ID proof, any address proof. He said, okay, Daddy, I'm going to check. He opened the purse and he found one ID proof. He said to his father, yes, Daddy, there is an ID proof. His father said to him, okay, do one thing, go to this address and return this purse to that person. He said, okay, Daddy, I am going. Then this boy named Ravi, this boy went to that address. He knocked the door. A girl opened the door. He said to the girl, madam, actually in the park I found this purse. Does it belong to you? The girl said, yes, yes, it is my purse. Please come inside and thank you very much for returning this to me. The boy said, it's okay. And she said to the boy, please have a seat. The boy sat there. Then the girl went into the kitchen. She started making tea and then she offered tea to the boy. They both started having tea and after some time the boy came back to his home. समझ में आया? ऐसे आपको बोलना है। तो यहां पर मैंने यहां एक कॉन्वर्सेशन दिखाई, यहां भी एक कॉन्वर्सेशन दिखाई मैंने। जब आप थोड़े एडवांस्ड इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाकर आप इनडायरेक्ट स्पीच का भी सहारा लेने लगते हैं। अगर इसी को मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं फिर से सुनाऊं,
Well, there was a boy named Rabi who, as usual, he got up around 6 o'clock in the morning. After that, he got fresh and went to park. He started jogging in the park. While jogging, his eyes fell upon a lady purse which was lying at the root of the tree. He saw here and there, hither and thither, and when he didn't find anybody, he picked up the purse. He came back to his home and he narrated everything to his father. देखिए यहाँ पर, he narrated everything to his father. इसी में सब हो गया. His father asked him to take any ID proof out of the purse and go to that location to return that purse to the person. He agreed. He found an ID proof in the purse. After that, he went to the location and there was a girl who opened the door. The girl accepted that this purse belonged to her, and after that, she called that boy inside. The boy went inside. That girl made a cup of tea for him. She offered tea to him and he took tea. After taking tea, he came back to his home. आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है और इस सीरीज को आपको फॉलो करना है, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कीजिए. यकीन मानिए फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. आप चुप हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और बोलते कुछ नहीं, आप पता नहीं कॉजेटिव, कंडीशनल, ये टेंस वो टेंस, और करते कुछ नहीं है, बोलते कुछ नहीं है. नहीं बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलना कभी नहीं आएगा. बाकी आपके हाथ में, आपको सोचना है. तो इसको आप फॉलो कीजिए. मैं तो कहूंगा अगर आप एक बिगिनर हैं तो अभी ना कॉन्वर्सेशन वाला पार्ट दिखाइए और इसको आराम आराम से बोलिए, कॉन्वर्सेशन दिखाइए. ठीक गाइस, तो देख रहे कितना फास्ट मैंने बोला है. फास्ट बोलने में बड़ा सोचना पड़ता है कि उस वक्त आपके मुंह से कौन सा सेंटेंस निकल रहा है सीन देख करके. तो सोचिए आपको कितना एक्टिव होना पड़ेगा. एनीवेज, तो अब आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसा मैंने कहा है वैसा प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर आप एक नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मुझसे जुड़े रहें. चलिए, थैंक यू वेरी मच. सी यू गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. स्क्रीनशॉट है.